जैसे ही राही आश्रम के अंदर आती है तो उसकी पुरानी यादें ताज़ा होने लगती हैं और वहाँ बच्चों को देखकर राही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद राही वहीं एक बच्चे के साथ बैठकर अपने पॉप अनुज के नाम का ब्रेसलेट बनाने लगती है और राही को ब्रेसलेट बनाते देख परी भी राही के नाम का ब्रेसलेट बनाना शुरू कर देती है। वहीं अनुपमा भी मनोहर जी के साथ आश्रम में घुस चुकी होती है और उसे भी अपनी सारी पुरानी यादें याद आने लगती हैं कि किस तरह वो अनुज के साथ आश्रम आया करती थी। दोनों माँ बेटी एक ही आश्रम में होती हैं और अपने बीते हुए पलों को याद कर रही होती हैं। जैसे ही अनुपमा वहां आती है वो राही को देख नहीं पाती, लेकिन उसके आसपास होने का एक अजीब सा एहसास उसे होता है। तभी अनुपमा की साड़ी कहीं अटक जाती है और उसकी आंखों के सामने उसकी एक पुरानी याद ताज़ा हो जाती है। इसके बाद अनाथालय में बच्चों का डांस परफॉर्मेंस चलता है, जिसे देखकर अनुपमा की आंखें नम हो जाती हैं और उसे राही का बचपन याद आ जाता है। अनुपमा अपनी इमोशंस में डूब जाती है। इसी बीच उसे एक ब्रेसलेट मिलता है जिस पर राही और अनु का नाम एक साथ लिखा होता है। वो हैरान रह जाती है और सोचती है, हमारे नाम एक साथ कैसे? क्या ये कोई इशारा है? अनुपमा जाने लगती है। तभी मुरली उसे मिलता है। मुरली बताता है कि वो अभय के साथ आश्रम में काम करता था। वो अनुपमा को बताता है कि राही अनाथालय आई थी। ये सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। मुरली आगे बताता है कि राही ने आश्रम के लिए 5 लाख रुपए का दान किया है। ये जानकर अनुपमा को बेहद खुशी होती है। तभी मुरली एक और बात बताता है, अनुज कपाड़िया आज भी इस आश्रम को नहीं भूले हैं। आज भी हर साल अनुज कपाड़िया के ट्रस्ट से आश्रम के लिए एक चेक आता है। ये जानकर अनुपमा हैरान रह जाती है। उसके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होता है। अनुपमा अनुज की यादों में खो जाती है और हैरान होती है कि अनुज अब भी आश्रम से जुड़ा हुआ है। अनुपमा को खुशी होती है और वो सोचती है, अनुज आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। वो ये भी सोचती है कि ऐसा हो सकता है कि राही अनुज के नाम का ब्रेसलेट बना रही होगी और मेरा नाम इस पर गलती से रह गया होगा। अनुपमा और ज्यादा इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ प्रेम राही से पूछता है कि वो जल्दी क्यों लौट आई। राही बताती है कि वो अनाथालय गई थी और वहां जाकर उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उसकी आंखों में बीते पल चमक उठते हैं। वो कहती है, अगर पापा मुझे वहां से नहीं लेकर जाते तो मम्मी मेरी जिंदगी में नहीं आती। उनसे मेरा रिश्ता कभी नहीं जुड़ता। प्रेम राही को प्यार से समझाता है, अगर मम्मी न होती तो तुम्हें पापा का प्यार कभी नहीं मिलता। अनुपमा ने उस उम्र में शादी करके तुम्हें गोद लिया, तभी तुम्हें अनुज जैसे पिता मिले जो तुमसे इतना प्यार करते हैं। प्रेम राही से कहता है, अब मूड खराब मत करना, मुझे झगड़ा नहीं करना है। प्रेम जाने लगता है। तभी राही एक अजीब सा सवाल करती है, क्या हम भी बच्चा गोद ले लें? प्रेम एक पल के लिए रुक जाता है। राही कहती है कि वो खुद भी माँ बन सकती है, लेकिन किसी बच्चे को अपनाने में एक अलग ही खुशी है और एक अलग ही एहसास है। प्रेम इस पर सहमति जताता है और मुस्कुराकर कहता है, हम बच्चा गोद भी लेंगे और खुद के भी 2-3 बच्चे पैदा करेंगे। पूरा घर भरेगा बच्चों से। राही मजाक में कहती है, तो फिर हम फुटबॉल टीम ही बना लेते हैं। प्रेम भी मजाक में कहता है, सही है, ऐसा होगा तो मोटिबा बच्चे संभालने में इतनी व्यस्त हो जाएंगी कि उन्हें तुम पर गुस्सा करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। दोनों हंस पड़ते हैं और काफी खुश हो जाते हैं। राही बताती है कि उसने अनुज के नाम का ब्रेसलेट बनाया था, लेकिन वो आश्रम में ही छूट गया। अब पता नहीं वो किसके पास होगा। दूसरी तरफ अनुपमा राही का बनाया हुआ वो ब्रेसलेट देख रही होती है। उसकी नजरों में एक अनोखी चमक होती है। भारती कहती है, काश आप अपनी बेटी से मिल पाती, कितना अच्छा होता। अनुपमा एक गहरी सांस लेती है। अच्छा हुआ राही मुझसे नहीं मिली, क्योंकि अगर वो मुझसे मिलती तो शायद दुखी हो जाती। उसे पता नहीं क्या लगता। अनुपमा इस बात से खुश होती है कि राही आज भी उस आश्रम में जाती है और डोनेशन देती है। अनुपमा इमोशनल हो जाती है और कहती है, उस आश्रम से हम तीनों, अनुज, छोटी और मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। हमें छोटी उसी आश्रम में मिली थी और उसे गोद लिया तो हमारा परिवार पूरा हुआ। लेकिन आज मेरे पास अनुज और मेरी बेटी में से कोई नहीं है। हमारा परिवार बिखर चुका है। यहाँ अनुपमा जिस छोटी की बात कर रही है, ये कोई और नहीं राही है। भारतीय उसे दिलासा देती है, किस्मत आपको इतना करीब लेकर आई है तो आपको जरूर मिलवाएगी। अनुपमा एक हल्की सी मुस्कान देती है। इसी बीच भारती अनुपमा से कहती है, कंपटीशन में प्रेशर बढ़ रहा है, आपने क्या सोचा है? क्या आप सरिता की जगह डांस करेंगी? अनुपमा बेचैन हो जाती है। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखती है। इसके बाद डांस कंपटीशन के अगले राउंड में अनुपमा सरिता की जगह डांस करती है। अनुपमा अपनी टीम के साथ बेहतरीन डांस परफॉर्म करती है
उसके स्टेप्स में एक अलग ही एनर्जी है। दूसरी तरफ राही भी अपनी टीम के साथ दूसरे राउंड की परफॉर्मेंस करती है। राही की टीम भी बहुत अच्छा डांस करती है, उनकी परफॉर्मेंस भी दमदार होती है। डांस रानी की टीम क्वार्टर फाइनल में सेलेक्ट हो जाती है और पूरी टीम खुशी से झूम उठती है। अनुपमा बेहद खुश होती है, उसकी आंखों में चमक होती है। इधर राही की टीम भी क्वार्टर फाइनल में सेलेक्ट हो जाती है और राही बेहद खुश हो जाती है और वो खुशी से उछल पड़ती है। इसके बाद क्वार्टर फाइनल में दूसरी टीम का डांस देखकर अनुपमा की टीम थोड़ी घबराती है, उन्हें टफ कंपटीशन लगता है। इधर राही की टीम भी अपने कंपटीटर्स का डांस देखकर बेचैन होती है। लेकिन इसके बाद मुंबई से अनुपमा की टीम सेमीफाइनल के लिए सेलेक्ट हो जाती है और पूरी टीम खुशी से उछल पड़ती है। सेलिब्रेशन शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ अहमदाबाद से अनुज डांस एकेडमी की टीम सेमीफाइनल के लिए सेलेक्ट हो जाती है। राही खुशी से झूम उठती है, सभी बेहद खुश होते हैं। उनके लिए ये एक बड़ी जीत है। राही फेमस हो जाती है और उसके घर इंटरव्यू वालों की भीड़ लग जाती है। मोटिबा, माही और ख्याति को जलन होती है, उनके चेहरों पर साफ दिखती है। सभी सेमीफाइनल के लिए एक्साइटेड होते हैं। अनुपमा भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि इसी तरह आगे भी हमारा साथ बनाए रखना। दूसरी तरफ मीडिया वाले मनोहर जी का लाइव इंटरव्यू लेते हैं। कोठारी परिवार भी ये इंटरव्यू देख रहा होता है। रिपोर्टर मनोहर जी से डांस रानी के बारे में पूछता है तो वे बताते हैं कि डांस रानियों ने यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत की है। अनीता, दीपा, रीटा और जसप्रीत हमारी उम्मीदों पर खरी उतरी हैं। अनुपमा घबरा जाती है कि आज मनोहर जी किसी का भी नाम नहीं भूल रहे हैं, कहीं ये मेरा नाम सही न ले लें। मनोहर जी आगे कहते हैं, इस सब का श्रेय हमारी शिष्या को जाता है जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती। इधर राही सोचती है, पंडित जी उन्हीं की बात कर रहे हैं जिनसे मैं मिल नहीं पाई। रिपोर्टर उस शिष्या का नाम पूछता है तो अनुपमा और ज्यादा घबरा जाती है और मनोहर जी को इशारा करती है कि उनका नाम न लें। मनोहर जी शिष्या का नाम तिलोत्तमा बता देते हैं। अनुपमा को गहरी राहत मिलती है, उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है। इधर राही भी तिलोत्तमा की तारीफ करती है और कहती है, हम उनसे मिल नहीं पाए पर वो जरूर बहुत अच्छी हैं। मनोहर जी कहते हैं, तिलोत्तमा ने ही हमें फिर से नृत्य से जोड़ा है, उसने ही हमें नई जिंदगी दी। वो अनुपमा की बहुत तारीफ करते हैं। अनुपमा की आंखों में चमक आ जाती है। राही थोड़ी घबरा जाती है तो पाराग उससे पूछता है, क्या हुआ? राही कहती है, पंडित जी तिलोत्तमा जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, उनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है तो जल्द ही हमारा आमना सामना होगा। पता नहीं हम उनके सामने टिक पाएंगे या नहीं। प्रेम राही को चिंता नहीं करने के लिए कहता है। आने वाले एपिसोड में हम जल्द देखेंगे कि शाह परिवार और कोठारी परिवार का आमना सामना होगा। लेकिन इससे भी बड़ा झटका अनुपमा को लगने वाला है जब वो स्टेज पर राही को डांस करते हुए देखती है। तभी वो प्रेम से कहती है, तुम सब कुछ जानते थे, फिर भी मुझे बताया क्यों नहीं? आपको क्या लगता है अनुपमा अब क्या करेगी?